केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी 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 बनवारी बनवारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी गिरधारी 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 बनवारी गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो केशव मोहन बनवारी भजो केशव मोहन बनवारी जो मुकुंद माधव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव बनवारी गिरधारी गिरधारी बनवारी बनवारी मुरारी मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव बनवारी भजो माधव केशव बनवारी भजो केशव मोहन गिरधारी भजो केशव मोहन गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव बनवारी भजो माधव केशव बनवारी भजो केशव मोहन गिरधारी भजो केशव मोहन गिरधारी मुरारी गिरधारी 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 भजो मुकुंद माधव मुरारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिश बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त वरवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय,
गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, कालश्री महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कलत्तरु, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वरम, निताई गौर हरि बोल। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वतरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान श्री राम लंका पहुंचे थे। सुबेल पर्वत पर भगवान की बड़ी ही सुंदर झांकी हुई। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ा सुंदर आसन, वही मृग चर्म, दंडक बन का वो मारीच मृग। लक्ष्मण जी महाराज सोचते हैं अब लंका आ गए हैं, यहाँ दयालुता, कृपालुता और करुणा से काम नहीं चलेगा। यहाँ इनको क्रोध आना चाहिए, क्रोध आएगा तब तो युद्ध होगा। तो वही मृग चर्म डाला लक्ष्मण जी महाराज ने। भगवान उस पर आसीन हुए और भगवान का जो मस्तक है वानर राज सुग्रीव की जंघाओं पर यही आसन आसीन कृपाला। दाहिने ओर तरकश बाणों का, बाईं ओर धनुष और हाथ में एक बाण। दाहिने कान पर श्री विभीषण जी महाराज भगवान से मंत्रणा कर रहे हैं। लंका पहुंच गए, न युद्ध होना है, अब तो मंत्रणा ही मंत्रणा है। एक झांकी का दर्शन है। दाहिने कान पर श्री विभीषण जी महाराज प्रभु से मंत्रणा कर रहे हैं। तो वानरराज सुग्रीव के तो जंघाओं पे प्रभु ने मस्तक रख रखा है, मानो कुछ तकिया सा लगा रखा है। प्रभु विश्राम कर रहे हैं सुबेल पर्वत पे और दोनों चरण कमल चाप रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज और अंगद जी महाराज। झांकी स्पष्ट बताती है दाहिना चरण तो अंगद जी के हाथों में है। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। वो बना बना कर प्रभु का चरण कमल चाप रहे हैं और बाएं चरण पे श्री हनुमान जी महाराज और पीछे और प्रभु को नहीं दिखते, बिल्कुल पीछे सुग्रीव जी के भी पीछे
भगवान के सिर की ओर। लक्ष्मण जी महाराज वीरासन से धनुष बाण तैयार हैं, लंका में है। लक्ष्मण जी महाराज तो 14 वर्ष ही दिन रात तैयार रहे वीरासन से। भगवान बाण को सुधार रहे हैं। हाथ में जो एक बाण है उसको सुधार रहे हैं। सुधारने का अर्थ है बढ़िया से देख रहे हैं। जो कुछ बनावट में कमी मालूम पड़ रही है उसको हाथों से ही प्रभु सुधार रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, हाथ में बाण रहना चाहिए, न जाने कब धनुष पर चढ़ जाए। और बाण तो अमोघ होता है। यहाँ बहुत जरूरत है। यहाँ दयालुता कृपालुता नहीं। यहाँ कहने का भाव है इतनी सुंदर झांकी है और सब भगवान के शरणागत भक्तजन भगवान को चारों ओर से घेरे हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज को जब वनगमन करना था प्रभु के साथ और प्रभु ने समझाकर रोकना चाहा प्रथम, तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु नाथ मैं भला हूँ बुरा हूँ कैसा भी हूँ, पर हूँ तो आपका दास ही। इससे मुझे त्यागिए नहीं। नाथ दास हम स्वामी तुम तजहु तो कहा बसाई। मेरा बस ही क्या है अगर आप त्याग देंगे। क्यों आप स्वामी है, मैं सदा से दास हूँ, मैं आपका दास हूँ। इससे मुझे त्यागिए नहीं। और आप तो कृपा के समुद्र, शरणागतों का पालन करने वाले, प्रणत विश्राम, शरणागतों को विश्राम देने वाले प्रभु, शरणागतों के परिश्रम का हरण करने वाले प्रभु, शरणागतों पे अकारण प्रेम करने वाले प्रभु, अकारण दयालु कृपालु, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। एक शरणागत हो जाए तो परिवार का पालन पोषण करने वाले प्रभु। लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु आप कृपा के समुद्र हैं, शरणागतों का पालन करते हैं, तो आप तो अपनी शरणागत वत्सलता की रीत पर ही चलिए। जीव तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है और प्रभु चरण कमल से दूर रखें तो और बिगड़ जाए, तो सुधारना और भी कठिन हो जाए। बात है शरणागति की, और शरणागति से महापुरुष कहते हैं जीव भगवान के अलौकिक प्रेम को प्राप्त करता है। भगवान के प्रेम की महिमा अलौकिक है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमा बता रहे हैं कलयुग में, प्रेम का दान देने के लिए आए हैं वो प्रेमावतार। भगवत प्रेमी अलौकिक विलक्षण, और प्रेम की ऐसी विलक्षणता कि भगवान खींचे चले आते हैं। प्रेम ऐसा कि भक्त भी चाहता है और भगवान भी चाहते हैं। सबसे ऊंचा प्रेम का दर्जा है। पर ये साधन से तो जाना नहीं जा सकता। भगवान की कोई विशेष कृपा दृष्टि हो तो ही जीव जान सकता है। क्यों भगवान ख्याल कराते हैं तो वो ख्याल करता है। नहीं तो कोई बात नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो प्रेम विलक्षण क्यों है? भगवान मुक्ति नहीं चाहते, भगवान दर्शन नहीं चाहते, भगवान योग्यता नहीं चाहते, पर प्रेम भगवान खुद चाहते हैं। तो प्रेम की विलक्षणता हुई ना, भक्त भी चाहता है और भगवान भी चाहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब तरह से शरण हो जाए, इतनी काम है। श्री संप्रदाय में आज श्री संप्रदाय के
अब आद्य प्रवर्तक तो नहीं कह सकते, आद्याचार्य कह सकते हैं। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। चलो जी, सर्वप्रथम तो समस्त वैष्णवों के परम आचार्य भगवान श्री रघुनाथ जी के साक्षात अवतार आद्य जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है। इसलिए समस्त वैष्णव जगत को अनंत कोटि मंगल बधाई शुभकामनाएं। कितनी विलक्षणता है। भक्ति की स्थापना के लिए, वैष्णवता वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति का अर्थ है वैष्णव धर्म, भगवान ने अवतार लिए, कई रूपों में लिए। 2500 वर्ष पूर्व लगभग आदि शंकराचार्य भगवान ने अवतार लिया। जिस समय धरती पर जैन और बौद्ध धर्म का इतना बोलबाला हो गया, इतनी हिंसा, भगवान को अपनी वाणी कुशलता से वेदों की निंदा करके बौद्ध रूप से अवतार लेकर यज्ञों को बंद कराया प्रभु ने। क्यों? कलयुग में सामर्थ्य नहीं है कि तुम यज्ञ के नाम पे हिंसा करो, पीछे से तुम पशुओं को जीवित कर सको। पीछे 1200-1300 वर्ष पूर्व आचार्य रामानुज दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के आद्याचार्य कहलाते हैं। पर श्री संप्रदाय का आरंभ तो भगवान श्री कृष्ण के धाम प्रयाण के 13 वर्ष के बाद ही हो गया था। कलयुग के बिल्कुल आरंभ में जब षटकोप स्वामी और गरुड़ जी महाराज ने अवतार लिया। षटकोप स्वामी भगवान के सिंहासन के अवतार हैं। यामुनाचार्य जी आए, उनके कितना पीछे कितना समय लग गया है। फिर आचार्य रामानुज दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भगवान आद्य गुरु श्री रामावतार श्री रामानंदाचार्य भगवान ने अवतार लेके उत्तर भारत में वैष्णव जगत का सबसे बड़ा संप्रदाय श्री संप्रदाय, आज भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का प्रागट्य महोत्सव है। और श्री संप्रदाय, इसका एक नाम श्री संप्रदाय भी है। क्यों? संप्रदाय का आरंभ भगवान श्री रघुनाथ जी ने जो पहला मंत्र दिया, राम तारक मंत्र, वो श्री जानकी माता को ही दिया, जीवों के परम कल्याण के उद्देश्य से। और श्री जानकी मैया ने हनुमान जी महाराज को दिया, जीवों का दुख दूर करने के उद्देश्य से। हनुमान जी महाराज ने जगत पिता ब्रह्मा जी को दिया। पर कल्पांतर में भगवान श्री राम ने सृष्टिकर्ता को दिया। इसी राम तारक मंत्र का जाप करके ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि रचने की शक्ति भी प्राप्त हुई। इसलिए इस मंत्र को, राम तारक मंत्र को, वेद त्रयी का सार कहा गया। और बड़ी विलक्षण गुरु परंपरा चली, नाम पड़ गया श्री संप्रदाय। यहाँ बात क्या है, अभी शरणागति की बात हो रही थी। देखो प्रसंग कहाँ से कहाँ अच्छा है ना। श्री संप्रदाय में शरणागति को ही कहते हैं, जीव बस भगवान के शरणागत हो जाए, उसके बाद उसका अपना कोई कर्तव्य नहीं है। सब तरह से भगवान के शरण होना जीव का काम है, भगत का काम है, साधक का काम है। और सब पापों से मुक्त करने का काम भगवान का है। पर प्रेम करना दोनों का काम है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। मुक्ति के भूखे तो है नहीं, दर्शन के, शांति के, सबके भूखे नहीं भगवान। एक प्रेम ऐसा है जिसकी चाहना भगवान में भी है। तो कितनी विलक्षण चीज हुई प्रेम। इस प्रेम में भगवान भी तृप्त नहीं होते।
प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। ये बात भी अपने में बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है तो पूर्ण संपूर्ण प्रेमावतार है, विशुद्ध। आगे के चरित्रों में केवल विशुद्ध प्रेमावतार। तो प्रेम की महिमा लौकिक और विलक्षण। चाहना ही हो तो भगवत प्रेम की चाहना जीव को होनी चाहिए। भगवान की महिमा जाने, भगवान पर विश्वास चाहें। और सबसे दुर्लभ वस्तु है विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवै न राम। हमारा संगी कौन है? जीवन में हमारा संगी वही है जो परमात्मा के आचरणों का संग करता है, जो उनके कहे अनुसार चलता है। संत महापुरुष भगवान की आज्ञा का, उनकी वाणी का आदर करते हैं, जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में, भगवत प्रेम के मार्ग में ले चले। तो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, भगवान के चरित्र पढ़ना, संतों के कहे वचनों को पढ़ना, ये दृष्टि का संयम है अपने में। जिस क्षण किसी भी प्राणी ने किसी भी बहाने से भगवान से संबंध जोड़ लिया, उसी क्षण उसके जीवन की नई रूपरेखा निर्मित हो गई। बहुत दुर्लभ बात थी। जिस क्षण किसी भी प्राणी ने किसी भी निमित्त भगवान से संबंध जोड़ लिया, तो जीवन की वो नई दिशा का निर्माण हो गया। अब कोई ये कहे हम तो भाई कष्ट में थे, हमने संबंध जोड़ा, हम तो भूल गए, हमें तो कुछ याद नहीं, तो फिर उसके जीवन का निर्माण नई दिशा में कैसे होगा? कारण ये है कि भगवान से जुड़ा कोई भी संकल्प निष्फल कभी हो ही नहीं सकता। जीव भले विस्मरण हो जाए, भले क्या हो जाए, जीव को विस्मरण है ही अपने स्वरूप का। हम तो शरीर को मैं कहते हैं, संसार परिवार को मेरा कहते हैं, तो जीव को तो पूरा विस्मरण है। हरिशरण कहते हैं दूसरों को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि दूसरे को अगर हम भोजन देंगे तो उसको दोबारा भूख लग सकती है ना, लगेगी। और जीव यदि भगवान में लग जाएगा तो उसके अनंत जन्मों की भूख मिट जाएगी, अनंत जन्मों की भूख मिट जाएगी। आज भगवान जगतगुरु आद्य जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य का प्रागट्य तो प्रयागराज में हुआ, कानकुब्ज ब्राह्मण के परिवार में हुआ। और जीवन के आरंभिक काल से कई तरह के अलौकिक ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया। शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता ने काशी भेजा, स्वामी राघवानंदाचार्य जी के महाराज के पास। वहाँ रह के वेद पुराण सब धर्म ग्रंथों का, सदग्रंथों का इतना अध्ययन हो गया, प्रकांड विद्वान बन गए। पंचगंगा घाट पर विराजते। तो पंचगंगा घाट पे जो श्रीमठ है रामानंदियों का, मूल प्रधान पीठ है शीख संप्रदाय की उत्तर भारत में। श्री राम मंत्र राज की 22वें स्थान पर आते हैं स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, साक्षात रघुनाथ जी के अवतार।
और जितने द्वादश महाभागवत हैं स्वामी अनंतानंद जी महाराज से लेकर के, जितने भी द्वादश महाभागवत हैं, सब ने आचार्य भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य के रूप में सब प्रकट हुए। जैसे कबीर साहब ने ज्ञान प्रदान किया, रैदास जी महाराज ने सत्व गुण भगवान श्री राम की उपासना की। कहने का भाव है, ऐसे ही भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज, इनकी छाया के तले सगुण निर्गुण दोनों तरह के संत उपासक विश्राम पाते थे। और वो समय इतना कठिन था भारतवर्ष में, समाज में चारों ओर आपसी कटुता, वैमनस्य का भाव भरा रहता था। उस समय महाराज जी ने जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई, ऐसा नारा लगवा दिया, शंखनाद कर दिया, भक्ति का मार्ग मानो सबके लिए खोल दिया। शंख तो ऐसा हो जाते थे महाराज, एक शंख ध्वनि सुन के जो चाहो सो पालो। शरीर के असाध्य रोग दूर कर लो, या भगवत प्रेम की प्राप्ति कर लो, या भगवत दर्शन साक्षात प्राप्त कर लो, अष्ट सिद्धि नवनिधि जो चाहो सो प्राप्त कर लो, एक शंख की ध्वनि कान में पड़ जाए तो। और महाराज रोज सुबह पंचगंगा घाट पे एक बार शंख तो बजा ही देते थे। तो लोगों में, काशी में सबसे ज़्यादा ये बात इसलिए थी कि जो सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुन ले तो उसका रोग तो मिट ही जाएगा। कलयुग में तो रोग ही भरे पड़े हैं ना, वही ज़्यादा मालूम पड़ते हैं। और बड़े मौलिक ग्रंथों की भी रचना की। वैष्णव मताब्ज भास्कर तो वैष्णव संप्रदाय में अतिशय प्रिय है। भगवान श्री राम के अर्चन की पद्धति पर भी ग्रंथ लिखा हुआ है स्वामी जी ने। उपनिषद के ऊपर भी भाष्य है, आनंद भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता पर आनंद भाष्य है, ब्रह्म सूत्र पर आनंद भाष्य है। तो उस समय तो मध्य युग का भारत था ना, मुगल शासक। पर महाराज जी के व्यक्तिगत, उनका जो अपना व्यक्तित्व था, व्यक्तिगत रूप से जो उनका अपना व्यक्तित्व था, उसका प्रभाव हिंदू मुस्लिम सब पर, शैव वैष्णव, वर्ण का विद्वेष हो, मतमतांतर का झगड़ा हो, या आपस की सामाजिक कटुता हो, बहुत हद तक सब कम हो गई थी। और जितने खास बात यह है, उस समय बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए, कहते हैं ना, परावर्तन संस्कार का महान कार्य सर्वप्रथम स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने ही आरंभ किया। इतिहास साक्षी है। क्या अयोध्या के राजा हरि सिंह के नेतृत्व में 34,000 राजपूतों को एक ही मंच से भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने स्वधर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। एक महान संत महापुरुष की दृष्टि से देखें तो महान संत महापुरुष, परम विचारक, समन्वयी महात्मा, माघ कृष्ण सप्तमी को प्रागट्य है। सब महाराज की शरण होते थे। उस समय बहुत कठिन था। तो सी संप्रदाय में कहते हैं, जीव का कर्तव्य है भगवान की शरण आ जाओ। वैष्णव के लिए नारायण मंत्र के स्थान पर राम तारक मंत्र, और उस मंत्र की सांप्रदायिक दीक्षा बीज मंत्र। जितना भी कहा जाए कम है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चरित्र इतना विशद है, इतना विशाल है, पर आज महाराज का प्रागट्य है। तो
तो राम भक्ति के मार्ग का निर्देशन किया महाराज ने। अनंतानंद जी महाराज, भवानंद जी महाराज, सुसरानंद जी महाराज, नरहरियानंद जी महाराज, कबीर साहब, रैदास जी, सेन नाई, धन्ना जाट, पीपा जी महाराज, न जाने कितने कितने, कैसे कैसे एक से एक सिद्ध। और श्री संप्रदाय में हजारों सिद्ध महात्मा हुए, हजारों। गागरौन गौड़ के पीपा जी महाराज, भक्तमाल में सबसे बड़ा चरित्र पीपा जी महाराज का है। इसको कहीं कहीं वैरागी संप्रदाय भी कहते हैं। क्यों? ऋषि गोत्री गृहस्थ भी हैं, अनुयायी भी हैं, वैष्णव ब्राह्मण भी हैं, सन्यासी भी हैं, सब हैं। बोली श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। एक वैष्णव उपासक थे, चारों वेद को ज्ञाता, काशी में बड़े प्रसिद्ध थे। सगुण निर्गुण कुछ भी हो, सब संप्रदाय के, सब मार्गों की उपासना की परंपरा। निर्गुण ब्रह्म में शक्ति और शक्तिमान साम्यावस्था में रहते हैं। वहाँ कोई लीला चरित्र तो होते नहीं, प्रकाश का ध्यान करो। पर सगुण उपासना तो बहुत रसमयी कही गई। राम भक्ति की पावन धारा इधर ही नहीं, हिमालय की पावन ऊंचाइयों से उतार कर भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने गरीबों और वंचितों की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। पिछड़े वर्ग को भी साथ लिया, भक्ति का आंदोलन चलाया। तो भक्ति मार्ग का सूत्र ही था स्वामी जी के, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसे सोपान थे भक्ति मार्ग के। बोली श्री राम राजा सरकार की जय। थोड़ा सा हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों की ओर भी थोड़ा सा तो स्मरण कर लें। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाराज का चरित्र तो इतना विशद है, इतना विशद है। सिद्धाई ही सिद्धाई है। पूर्व प्रसंग में निताई गौर हरि बोल, पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नौरोजी डाकू और उसके दल में जितने डाकू थे प्रायः सभी का उद्धार किया। और वो जो प्रधान डाकू था, जो कितना क्रूर, कितना हिंसक था, उसको महाप्रभु ने हृदय से लगाया, हरिनाम महामंत्र का उपदेश किया। और सबसे बड़ी बात थी, अपने साथ ले लिया आगे की यात्रा में। सब निवेदन करते थे हर जगह महाप्रभु से, हम साथ चले, हम साथ चले। महाप्रभु आज्ञा नहीं देते किसी को, सबको कहते यहीं रह के कृष्ण कीर्तन करते रहो। पर नौरोजी ब्राह्मण डाकू को साथ ले लिए, और जितने डाकू थे सब रोने लगे। दल ही छिन्न भिन्न हो गया डाकुओं का। और फिर डकैती का काम, हिंसा क्रूरता का काम बचा नहीं। अब तो प्रायः सब श्री कृष्ण कीर्तन में लग गए। महाप्रभु जब आगे बढ़े तो साथ में गोविंदास सेवक तो थे ही, और पीछे पीछे नौरोजी डाकू। अब तो सन्यासी हो गया, डाकू कैसे कहें, वो सन्यासी महात्मा पीछे पीछे। और पहुँचते पहुँचते कंडाला, वहाँ लोगों ने प्रभु का खूब सत्कार किया। वहाँ से प्रभु चले तो नासिक आए, वहाँ से चले तो पंचवटी आए, और पंचवटी में आकर महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते हुए आनंद में मगन हो गए। तो ये जो सन्यासी थी ना नौरोजी, तो महाकीर्तन के समय महाप्रभु के रोम रोम से इतना पसीना बहता था मानो कोई जल का प्रवाह हो, स्रोत हो। ये अतिशयोक्ति नहीं है।
वो नौरोजी सन्यासी महाप्रभु के श्री अंग से पसीनों को पोंछता था, बार बार पोंछते रहते थे वो। उस समय के बड़ौदा के जो महाराज थे वो बड़े भक्त थे, भगवत भक्त। बहुत सा द्रव्य लगाकर भगवान का एक मंदिर बनवाया था, स्वयं भगवान की पूजा करते, साधु महात्माओं का सत्कार करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति, श्री कृष्ण की साक्षात मूर्ति। महाप्रभु जब उस मंदिर में पहुंचे, जो बड़ौदा के महाराज ने, प्रभु भक्त, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था जहाँ स्वयं पूजा करते, सेवा करते। महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वहाँ मंदिर में जाकर दर्शन किया और प्रेम के आनंद में मगन होकर महाप्रभु वहाँ नृत्य करने लगे। और वो बड़ौदा के महाराज महाप्रभु का ऐसा अद्भुत और ऐसा अलौकिक नृत्य देखकर, प्रेम के भावों को महाप्रभु के देखकर मुग्ध हो गए। बहुत सत्कार किया उन्होंने महाप्रभु का, बहुत कुछ भेंट करने की भी इच्छा की, पर महाप्रभु तो संन्यास धर्म के अनुसार एक मुट्ठी भिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उसी बड़ौदा में आकर जो नौरोजी था ना, उसने महाप्रभु के सामने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग भी कर दिया। और महाप्रभु शरीर त्याग पर पहले तो कितना बड़ी क्रूर हिंसक डकैत था, महाप्रभु तो रोते रोते जैसे कोई कितना आत्मीय पुरुष था हमारा, एक भक्त वैष्णव की भांति अपने कर कमलों से महाप्रभु ने उसको समाधि में सुला दिया। मानो इस प्रकार जो जन्म से हिंसा और क्रूरता और धन का अपहरण करने वाला, स्त्रियों का हरण करने वाला जो एक डाकू था, वो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव की शरण में आने से अमर हो गया। अमर हो गया। वैष्णवा वैष्णवत पूज्यत। कुछ काल महाप्रभु ने बड़ौदा में ही निवास किया और फिर आगे वहां से नीलाचल, अब नीलाचल मानो जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। वो श्रीरंगपुरी को तो पहले ही महाप्रभु ने भेज दिया था, वहीं पहुंचो सीधे। श्री माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य श्रीरंगपुरी जी को महाप्रभु ने कहा वहीं चलो, जगन्नाथपुरी पहुंचो, फिर हम वहीं मिलेंगे। महाप्रभु तो कारुण्य धाम, कनकोज्ज्वल गौरधाम, चैतन्य नाम परमम कलयाम धाम। भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में उन्मत्त हुए भक्तों के पूरे समूह के साथ बड़ी शोभा पा रहे महाप्रभु मार्ग में ऐसे ही चलते हैं। चारों ओर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन होता है और निरंतर जिनके श्रीमुख से राम राम ऐसा शब्द उच्चारण होता है, जो करुणा के धाम, स्वर्ण के समान निर्मल और गौर कांति वाले वो चैतन्य महाप्रभु जीवों का परम धाम है। वो जीव मात्र उनकी आश्रय ग्रहण करता है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो लौट कर महाप्रभु बड़ौदा से चले तो अहमदाबाद आए। वहाँ 2 बंगाली वैष्णवों से भेंट हुई, उनसे नवद्वीप का समाचार भी मिला। पूर्व स्मृति जो थी, भीतर ही भीतर महाप्रभु के भक्तों का स्मरण जाग उठा। उनसे कुशल समाचार पूछा। द्वारिका के लिए महाप्रभु ने प्रस्थान किया। वहां जाकर आनंद में मगन होकर नृत्य कीर्तन करने लगे।
और वहाँ से समुद्र किनारे होते हुए सोमनाथ भगवान शिव के दर्शन करते हैं। वहाँ से प्रभास क्षेत्र में आ गए। मानो समस्त तीर्थों में भ्रमण करके अब प्रभु की इच्छा पुनः नीलाचल लौटने की है, जगन्नाथपुरी। फिर वही गोदावरी नदी के किनारे किनारे होते होते महाप्रभु विद्यानगर पहुँचे। और जब वहाँ आने का समाचार मिला महाप्रभु के आगमन का, तो वहाँ राय रामानंद थे। ये साक्षात विशाखा सखी के अवतार हैं। प्रभु के दर्शनों के निमित्त दौड़ पड़े। प्रभु से मिलन हुआ, प्रभु ने बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन किया उनका। बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखो महाप्रभु तो स्वयं श्री राधा भावित अवतार है, और श्री रामानंद राय तो स्वयं विशाखा सखी के अवतार हैं। पर नया प्रसंग आगे। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। महाप्रभु श्री चैतन्य देव का उड़ीसा प्रांत से होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचना, और उसके बाद के महाप्रभु के जो लीला चरित्र हैं, अतिशय अत्यंत गूढ़ श्री कृष्ण प्रेम से भावित। अभी तो महाप्रभु कीर्तन करते हैं, कीर्तन कराते हैं, भक्तों से मिलते हैं, उनको आलिंगन देते हैं। भक्तों की संतों की जमात ही लेकर चलते हैं। आसपास के जितने निवासी होते हैं, स्त्री पुत्र बाल वृद्ध, सब संग लग लग के कीर्तन करते हैं। पर आगे के चरित्र नहीं है, बिल्कुल विपरीत चरित्र है। क्यों? अष्ट महाभावों को महाप्रभु स्वयं श्री राधा रानी के अष्ट महाभावों को अपने श्रीअंग में प्रकट करेंगे। वो लीलाएं तो, वो चरित्र तो वैसे भी वाणी का विषय है नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया। सुखदेव जी महाराज को श्री राधा नाम का स्मरण हो जाता था तो समाधि लग जाती थी, तो नाम कौन ले और कथा कौन करे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, राम हनुमान।
जैसे समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम निताय गौर हरि बोल। श्री राम जय जय श्री राधे। हरि शरणम जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे।